अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आई एम अली मोहसिन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट कैंपस द सेट स्कूल और आपको 8th क्लास की साइंस में खुशामदीद करते हैं। वेलकम यू ऑल। और आपको जो है बहुत मज़ा आएगा साइंस पढ़ने में 8th क्लास की, क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो जो न्यू कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके उसी टॉपिक को लेके थोड़ा सा आप लोग उसको इन्हेंस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक चैप्टर से रिलेटेड है। सही है। उस चैप्टर का एक टॉपिक मैंने लिया है यहाँ पे, हीट एंड टेम्परेचर। मतलब हीट एंड टेम्परेचर, क्योंकि स्टूडेंट्स इसको मिक्सअप कर देते हैं। हीट और टेम्परेचर को समझते हैं कि एक ही चीज़ है। ये एक ही चीज़ नहीं है, इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि साइंस में हम क्या करते हैं कि हर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको हीट के बारे में पढ़ना है और यहाँ पे इसमें टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। तो उसको स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अच्छा, लर्निंग आउटकम्स क्या है। आप जो है इस सेशन के एंड में एबल हो जाएंगे कि आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा किसके बारे में, हीट और टेम्परेचर के बारे में। सही है। और आप हीट और टेम्परेचर को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है बताऊंगा मैं कुछ स्केल्स ऑफ टेम्परेचर बताऊंगा मैं आपको जैसे सेंटीग्रेड स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। अभी थोड़ा नाम सुन के आपको अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जब आपको बताऊंगा तो आप लोग इसको सारे स्केल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा स्केल कब यूज़ होता है। ठीक है, तो बिना किसी डिले के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है आपकी, व्हाट इज़ हीट, कि हीट क्या है। कंसीडर अ वेरी हॉट मग ऑफ कॉफ़ी। आपने क्या किया कि एक कॉफ़ी के मग को आपने कंसीडर कर लिया कि किचन में रखा हुआ है। अब किचन में एक किसी उस पे स्लोप पे रखा हुआ है वो मतलब किसी टॉप पे रखा हुआ है। आपने क्या किया कि जो कॉफ़ी का टेम्परेचर है वो कितना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो आपके रूम टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, वो कितना है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या सोचते हैं आप, क्या होगा? तो आपके जहन में जो भी अभी आ रहा है वो ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है कि जो कॉफ़ी का टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। सही है। और वो अपना टेम्परेचर जो है सराउंडिंग में लूज़ करेगा। ठीक है, क्योंकि आप जब भी, आपने भी इसको ऑब्जर्व किया होगा रियल लाइफ एग्जांपल्स में, कि आप जब भी चाय का मग रखते हैं तो वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है, या कोई ठंडी चीज़ रखते हैं तो वो थोड़ी देर बाद गर्म हो जाती है, क्योंकि सराउंडिंग से टेम्परेचर हमेशा क्या होता है, एडजस्ट होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अभी कॉफ़ी का टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और सराउंडिंग कितना है, 26 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, अब यहाँ पे होगा ऐसा कि 80 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है कॉफ़ी का, उसको पीने में थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी। आप जो है इसको पीने में मतलब आप चाहेंगे कि वो थोड़ी ठंडी हो जाए, उसके बाद मैं पीऊँ। सही है। और फिर ये होगा कि आप उसको टच भी नहीं कर पाएंगे उसके मग को, क्योंकि वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, याद रहे कि जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 36.5 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सही है। लेकिन जो मग ऑफ कॉफ़ी है उसमें देखें आप कितना टेम्परेचर है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब होगा ऐसा कि क्योंकि वो टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको थोड़ी देर रख देंगे मग को। अब मग में से जो भी 80 डिग्री सेंटीग्रेड की जो टेम्परेचर मौजूद है उसके अंदर, वो एनर्जी लूज़ करेगा। जो भी मग होगा, कॉफ़ी होगी, वो क्या करेगी, एनर्जी को लूज़ करेगी ओवर द टाइम। मतलब कुछ देर बाद जो है कुछ टेम्परेचर रिलीज़ हो जाएगा उसमें से, फिर कुछ देर बाद जो है कुछ टेम्परेचर रिलीज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉफ़ी जो है वो क्या हो रही है, ठंडी हो रही है। देखिए लास्ट यहाँ पे लिखा है, द कॉफ़ी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू अबाउट 26 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कॉफ़ी इतनी ठंडी हो जाएगी कुछ टाइम बाद कि वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब करीब आ जाएगी। सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर द कोर्स ऑफ टाइम टू कॉज द कॉफ़ी टू कूल डाउन। अब यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली, यहाँ पे हो क्या रहा है, आप जो है इसको सोचिए। ठीक है, और फिर इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे हो ये रहा है कि वी वुड से दैट कॉफ़ी एंड द मग आर ट्रांसफरिंग हीट टू द सराउंडिंग। मतलब जो मग है, मग के अंदर कॉफ़ी है, तो एक कॉफ़ी का टेम्परेचर है और एक मग का टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो दोनों अपने टेम्परेचर क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, अपने अंदर से टेम्परेचर को निकालेंगे। तो एक्चुअली कॉफ़ी और मग क्या कर रहे हैं, अपने अंदर से एनर्जी को लूज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर ज़्यादा है। सही है। और क्योंकि कॉफ़ी भी निकाल रही है और मग भी अपने अंदर से एनर्जी निकाल रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, तो वो कहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है 26 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए यहाँ पे डायग्राम के जरिए आपको समझाया हुआ कि सराउंडिंग क्या आपका कूलर है
और कॉफी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो यहाँ पे देखें एरो निकल रहा है बाहर, मतलब क्या कि इसका टेम्परेचर सराउंडिंग की तरफ जा रहा है, तो वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वी रेफर टू दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द कॉफी एंड द मग टू द सराउंडिंग एयर एज हीट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, हीट। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि हीट क्या है, कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन तक जब आपका एनर्जी ट्रांसफर होती है, या कोल्डर से हॉटर में हीट ट्रांसफर होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि वो एनर्जी कौन सी है, हीट एनर्जी है। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं, 2 डेफिनेशन लिखी हैं। हीट इज सिंपली द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट। मतलब हीट आपके पास क्या है, एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है हॉट ऑब्जेक्ट से लेके कोल्डर ऑब्जेक्ट तक। और इसकी एक और डेफिनेशन कौन सी है, हीट इज अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, अब आपको पता होगा कि मैटर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, तो कॉफी क्या है, एक तरह से लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड फॉर्म के अंदर उसके अंदर भी पार्टिकल्स होंगे मौजूद। तो जब इसका टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब 80 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है, तो वो जो पार्टिकल्स के दरमियान जो टेम्परेचर होगा वो भी कितना होगा, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो कुल मिला के जो टेम्परेचर पूरा बन रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी। पूरी की पूरी एनर्जी जो कॉफी की है उसको हम क्या बोलेंगे, वो एज अ हीट काम कर रही है वहां पे। तो हीट की और डेफिनेशन कौन सी है, हीट इज अ टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। अच्छा, एक और चीज समझने वाली जरूरी है आपको यहाँ पे कि द यूनिट ऑफ हीट इज जूल्स। मतलब जो आपकी हीट की जो यूनिट है वो क्या है, जूल्स है। और इसका जो एग्जांपल दे सकते हैं वो कौन सी ले सकते हैं आप लोग, 30 जूल, 100 जूल एक्सेट्रा। सही है, जैसे अगर आपके सामने लिखा हो कि 30 और उसके साथ लगाओ जे, कैपिटल जे लगाओ, तो आप क्या बोलेंगे, जूल्स। तो ये हीट को पहचानने का तरीका है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखा हुआ है 30 जूल, तो ये 30 क्या है, वैल्यू है। इसको हम साइंस के जमाने में बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, वैल्यू। और ये जो जे लिखा हुआ है, जे स्टैंड्स फॉर जूल, और जूल क्या है, यूनिट ऑफ हीट। सही है, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई होप। और हीट को मेजर कैसे करते हैं, हीट को हम मेजर करते हैं कैलोरी मीटर के जरिए। कैलोरी मीटर मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिखा भी दूंगा कि किस तरह से होता है कैलोरी मीटर। सही है, तो कैलोरी मीटर के जरिए हम हीट को मेजर कर सकते हैं कि इसमें, इस सिस्टम में कितनी हीट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा हीट का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में, टेम्परेचर के बारे में। अच्छा, याद रहे हीट क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कोल्डर से हायर या हायर से कोल्डर में। टेम्परेचर क्या, टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस और एनी फिजिकल सिस्टम टू ट्रांसफर हीट एनर्जी टू अनदर फिजिकल सिस्टम। मतलब क्या, मतलब ये वो जो हीट ट्रांसफर हो रही है, मतलब एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है, तो वो ट्रांसफर क्या चीज, किस चीज की वजह से ट्रांसफर हो रही है, तो वो चीज क्या है, वो है टेम्परेचर। जैसे फॉर सपोज मैं आपको बोलूं कि हमें जो बुखार होता है, जैसे तो हम जब अपने माथे फॉरहेड पे हाथ लगाते हैं तो हमें महसूस होता है बुखार, लेकिन जब हम अपने हैंड्स वगैरह पे लगाते हैं तो हमें इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता टेम्परेचर। लेकिन जब थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं तो थर्मोमीटर जो है वो एक ही पूरी बॉडी का एक टेम्परेचर आपको निकाल के देता है कि इस पूरी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, फॉर सपोज 98 फ़ारेनहाइट, इस तरह से। वो क्या चीज़ है, वो पूरी की पूरी बॉडी का क्या ले लेता है, एवरेज ले लेता है। तो टेम्परेचर इज द मेजर, मतलब कितनी इस बॉडी के अंदर एनर्जी मौजूद है, वो क्या कहलाएगी, टेम्परेचर कहलाएगा वो। अब इसमें देखिए 2 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। द हायर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू ट्रांसफर हीट। मतलब जितना ज्यादा बॉडी के अंदर टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, वो बॉडी हीट को ट्रांसफर कर सकती है। जैसे अभी कॉफी का टेम्परेचर कितना था, 80 डिग्री सेंटीग्रेड था ना, तो मैं आपके सामने 2 कॉफी के मग्स रखूँ, एक का टेम्परेचर 80 है और एक का टेम्परेचर 50 है, तो क्या सोचते हैं आप, किसका टेम्परेचर मतलब ज्यादा है, 80 वाले का ज्यादा है। तो कौन सी वाली हीट ज्यादा ट्रांसफर करेगी, 80 वाली, क्योंकि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतनी हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी। और जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ही कम हीट क्या होगी, रिलीज होगी उसमें से। और जैसे मैं आपके सामने एक ठंडा ग्लास रख दूं, ठीक है, उसका पानी का, तो वो क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा हीट लेगा, सराउंडिंग से हीट लेगा और वो गर्म हो जाएगा। सही है, तो याद रहे ये 2 पॉइंट्स क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट कौन सा था, हायर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू ट्रांसफर हीट। मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा किसी ऑब्जेक्ट का, उतनी ज्यादा टेंडेंसी होगी किसी भी ऑब्जेक्ट में कि वो हीट को ट्रांसफर कर सकती है। और जितना कम टेम्परेचर होगा किसी ऑब्जेक्ट का, तो उतनी ही ज्यादा क्या हो सकती है, उस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो हीट को रिसीव कर ले।
टेम्परेचर कम होगा तो हीट को रिसीव ज़्यादा कर सकता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हीट को रिलीज ज़्यादा कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। ठीक है। अच्छा, अब दो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं। अब व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब जो मग ऑफ कॉफ़ी जो है 80 डिग्री सेंटीग्रेड से उसकी हीट रिलीज हो गई, तो अब यहाँ पे सराउंडिंग पे क्या असर पड़ेगा, मतलब 26 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर था सराउंडिंग का, उस पर क्या असर पड़ेगा। डू द काउंटर टॉप इन द किचन इंक्रीजेज देयर टेम्परेचर व्हेन द मग एंड द कॉफ़ी कूल्स डाउन। क्या जो काउंटर टॉप मतलब जिस पे कॉफ़ी का मग रखा हुआ है, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा उस काउंटर टॉप पे। द आंसर इज यस। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है उस पर तो असर पड़ेगा, क्योंकि 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है वो। लेकिन जो काउंटर टॉप है, मतलब जिस पे कॉफ़ी का मग रखा हुआ है, जब आप कॉफ़ी का मग वहाँ से हटाएंगे तो वो भी क्या रहेगा, गर्म रहेगा, क्योंकि उसने क्या किया, अपनी हीट को बाहर निकाला। 80 डिग्री सेंटीग्रेड उसने हीट को बाहर निकाला। जैसे आप जो है किसी मग रखते हैं किसी भी प्लेट टाइप पे, तो वो प्लेट भी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो अपनी हीट को बाहर निकाल ली, और जब वो बाहर निकाली तो वो प्लेट पे जो है अपनी हीट को छोड़ रही है। तो दैट्स वाई वो क्या है, वहाँ पे हीट उसकी ज़्यादा होगी। तो काउंटर टॉप जो भी होगा किचन का, जिस पे मग रखा हुआ है कॉफ़ी का, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब इसका प्रूफ क्या है, जस्ट टच द काउंटर टॉप। आप जिस पे कॉफ़ी का मग रखा हुआ है उसको आप कॉफ़ी का मग वहाँ से हटा के उसको टच करें। इट शुड फील वार्मर देन बिफोर द कॉफ़ी मग वॉज प्लेस्ड ऑन द काउंटर टॉप। ये सबसे ज़्यादा क्या रहेगा, गर्म रहेगा, क्योंकि कॉफ़ी का मग उस पर रखा हुआ है। सही है। तो वो एक्चुअली इसका मतलब हुआ क्या, आपको प्रूव हो गया कि यहाँ से हीट रिलीज हो रही है। सही है। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। अब टेम्परेचर का यूनिट क्या है, केल्विन। के जो जिस चीज़ से टेम्परेचर को पहचाना जाता है वो क्या चीज़ है, केल्विन। जैसे फॉर सपोज 323 के लिखा हुआ है, तो 323 क्या है आपके पास वैल्यू है, और के क्या है, के मतलब है केल्विन। केल्विन मतलब क्या, टेम्परेचर। जूल का मतलब मैंने क्या बताया था कि जूल का मतलब होता है हीट, और के का मतलब क्या है, केल्विन। सही है। अच्छा, अभी आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि हम तो डिग्री सेंटीग्रेड भी लेते हैं टेम्परेचर का यूनिट, और फ़ारेनहाइट भी लेते हैं, लेकिन जो आपकी स्टैंडर्ड है, जो टेम्परेचर का यूनिट माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है, केल्विन माना जाता है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट भी टेम्परेचर के यूनिट्स हैं, लेकिन केल्विन क्या है, सबसे अच्छा यूनिट है और सबसे माने जाने वाला यूनिट है। इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर। और कोई भी टेम्परेचर है वो आपको एज यू ऑल नो कि किस तरह से मेजर होता है, थर्मोमीटर के जरिए मेजर होता है। अच्छा, अब आ जाते हैं स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में कि कितने तरह के हमारे स्केल्स हैं टेम्परेचर के। देयर आर 3 मेन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, सेल्सियस और सेंटीग्रेड स्केल। सेल्सियस और सेंटीग्रेड एक ही चीज़ है, ठीक है। फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। देखिए यहाँ पे मैंने 3 जो स्केल्स हैं, यहाँ पे इनकी पिक्चर मैंने लगाई हुई है। एक ये फर्स्ट वाला कौन सा है, ये सेल्सियस स्केल है, ये वाला कौन सा है, फ़ारेनहाइट स्केल है, और ये वाला कौन सा है, केल्विन स्केल है। अच्छा, ये जो नीचे वाला पॉइंट है, आइस पॉइंट है, इस आइस पॉइंट को हम बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे आके कोई वाटर जो है फ्रीज हो जाएगा। और ये जो स्टीम पॉइंट है, स्टीम पॉइंट का मतलब होता है कि इस टेम्परेचर पे आगे वाटर क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा। तो सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल में जब हम देखेंगे तो क्या मतलब हुआ, हम क्या बोलेंगे कि जो वाटर है उसका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर वो बर्फ बना हुआ है। और जब वो बॉयल हो गया वाटर तो उसका टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको मैं और अच्छी तरह बताता हूँ आपको, डायग्राम को मैंने जरा जूम कर दिया। देखिए ये आपके पास टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है सेल्सियस स्केल में वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल हो जाता है। ये सेल्सियस स्केल की बात की गई है मैंने। अब आ जाते हैं फ़ारेनहाइट स्केल में। फ़ारेनहाइट स्केल से जब आप मेजर करेंगे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट तो वो कितना होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जब उसको आप बॉइलिंग पॉइंट जब मेजर करेंगे किससे, फ़ारेनहाइट स्केल से, तो कितना होगा वो 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है। अच्छा, ये मुख्तलिफ स्केल्स के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। इसके अलावा केल्विन स्केल को जब आप देखेंगे, क्योंकि केल्विन जो है वो टेम्परेचर की यूनिट होती है, तो केल्विन में जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वाटर का वो कितना होगा, 273 केल्विन। सही है। और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का वो कितना होगा, 373 केल्विन। अच्छा, अब मैं आपको बोलता हूँ कि मैंने 3 स्टूडेंट को ले लिया, सही है, और 3 स्टूडेंट को में से मैंने पूछा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है। तो एक बच्चे ने बोला 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
एक बच्चे ने बोला 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और एक बच्चे ने बोला 273 केल्विन। तो बताइए कौन सही बोल रहा है? आंसर ये है इसका कि तीनों सही बोल रहे हैं, क्योंकि तीनों अपने स्केल के हिसाब से बात कर रहे हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाला भी सही है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट वाला भी सही है और 273 केल्विन वाला भी बच्चा सही है। इसी तरह मैं उन्हीं बच्चों से पूछूं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, तो एक बोलेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा बोलेगा 212 फ़ारेनहाइट और तीसरा बोलेगा 373 केल्विन। तो तीनों सही बोल रहे हैं, क्योंकि तीनों अपने स्केल के हिसाब से सही बोल रहे हैं। हाँ, अगर कोई एक बच्चा बोलता है 373 सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड में तो बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, ये सेंटीग्रेड में कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्लियर हुई आपको बात? तो ये जो है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर है, हम मुख्तलिफ स्केल्स के जरिए टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अच्छा, ये जो बीच में लिखा हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 180 फ़ारेनहाइट और 100 केल्विन, ये एक्चुअली क्या डिविजन्स है। क्या मतलब हुआ कि जो आप ऊपर वाला पॉइंट है नीचे वाले पॉइंट को माइनस करते हैं, मतलब 100 माइनस 0 100, 212 माइनस 32 180, 373 माइनस 273 100। मतलब ये क्या डिविजन्स हैं कि 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान कितनी डिविजन्स हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और 32 से 212 के दरमियान कितनी है 180, और 273 केल्विन के से और 373 केल्विन के दरमियान 100 केल्विन का फर्क है। तो ये क्या कहलाती है? डिविजन्स कहलाती है। अब शॉर्ट समरी में आपको दे रहा हूँ कि हीट क्या एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, हॉट से कोल्डर या कोल्डर से हॉट, सही है। और इसकी यूनिट क्या होती है? जूल्स होती है। इसको मेजर किस तरह किया जाता है? कैलोरीमीटर के जरिए मेजर किया जाता है। टेम्परेचर क्या है? मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस और एनी फिजिकल सिस्टम टू ट्रांसफर हीट एनर्जी टू अनदर फिजिकल सिस्टम। मतलब ये क्या एक तरह की वैल्यू है, मेजर है कि जिस चीज के जरिए आप किसी बॉडी को मेजर कर सकते हैं कि कौन सी बॉडी हॉट है, कौन सी बॉडी जो है कोल्ड है। तो ये क्या है? टेम्परेचर है। इसी तरह इसकी जो यूनिट है वो क्या है? केल्विन है, सही है। और जो मेजर हो सकता है ये किससे हो सकता है? थर्मोमीटर के जरिए ये टेम्परेचर मेजर हो सकता है, ठीक है। दोनों के और डिफ्रेंशिएट आप लोग कर सकते हैं आपस में। इसी तरह शॉर्ट समरी में आपको बताऊंगा कि सेल्सियस स्केल में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और डिविजन्स कितनी होती हैं? 100, क्योंकि 100 माइनस 0 100। फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 212 फ़ारेनहाइट। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और डिविजन्स कितनी होती हैं? 180, सही है, 180 होती है। इसके अलावा केल्विन स्केल में बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373 केल्विन। और फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 273 केल्विन। डिविजन्स कितनी होती हैं? दोनों को माइनस करें, 100 आपका आंसर आएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई होगी, और इसमें मैं अभी आपको आपसे सवालात करता हूँ, तो आप लोग जो है सेशन को ज्वाइन रखिए। थैंक यू सो मच।